कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एटकेड अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों याचक और दाता। बहुत ही बढ़िया पाठ है बच्चों, आप इसे एक बारी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था। तो पाठ के अनुसार बच्चों प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा थी, वो फूल बेचा करती थी। इस पर जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है। तो इस पाठ के आधार पर बच्चों वास्तविक याचक सेठ जी को माना गया है, क्योंकि अंत में यही याचक के रूप में दिखाए जाते हैं इस कहानी में। प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी। क्योंकि उसके पास जो उसकी जिन्हें वो वृद्धा को माँ के रूप में मानता था वे नहीं दिखती, इसलिए उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी। उसके जो स्वस्थ होने में सबसे प्रमुख बात थी बच्चों वो थी ममता। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, आप इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 6 है वो है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी। क्योंकि वो वृद्धा माँ इसलिए पैसों की बचत कर रही थी बच्चों, क्योंकि वो बच्चे के सुगत भविष्य को बुन रही थी। वो सोच रही थी कि पैसे बच जाएंगे तो इससे मेरे बच्चे का भविष्य वो अच्छा हो जाएगा। वह उससे अच्छा खिलौना पहनना और प्रसन्न देखना चाहती थी, इसलिए वो पैसों की बचत कर रही थी। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, ये है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी। तो इसका उत्तर होगा, हानि में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने के कारण आशंका में थी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसने हानि में जो पैसा जमा करके रखा है बच्चे के लिए, कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो इस चीज़ की उसे आशंका थी। प्रश्न क्रमांक 8 है ये है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे लगता है। तो इसका उत्तर है, बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। क्योंकि सेठ जी का जो बालक था उसके भी जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। ठीक है, उसे सेठ जी देख लेते हैं बच्चे के जांघ पर और वो समझ जाते हैं कि ये उनका खोया हुआ पुत्र ही है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, ये है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बच्चों घबरा जाना। प्रश्न क्रमांक 10 है ये है, सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं लौटाए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सेठ जी को लालच आ गया था, उन्होंने वृद्धा से झूठ बोलकर उसे बाहर कर दिया था। मतलब सेठ जी के मन में लालच आ गया था, वो उसके पैसे नहीं लौटाना चाहते थे, यानी खुद हड़पना चाहते थे, इसलिए उसके वृद्धा के पैसे सेठ जी ने नहीं लौटाए थे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 11 है ये है, सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी और वह माँ की रट लगाए जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, ये है, सेठ जी की पहचान देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ से लिख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 14 है वो है, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का आज से लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर, और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है बच्चों। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।